स्थानीय समस्याओं को उठाने वाला। आज जानकारी मिली कि नगर निगम के प्लेसमेंट के कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पे 1 दिवसीय धरने पे थे। जाने पर पता चला कि उनकी 4 सूत्री मांगे क्या हैं, जैसा कि आपके वीडियो में दिखाया गया है और कर्मचारियों ने बताया है। और वो अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर लगभग 235 कर्मचारी आंदोलनरत हैं, 1 दिन के अवकाश पे हैं। संभवतः कल से काम चालू हो जाए, लेकिन बड़ा विडंबना और बड़े ही खेद का विषय है कि आज जब एलजेएस मीडिया समाचार को लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर काफी गहमागहमी तो थी, कर्मचारियों में एकता का भाव दिखा और वो कहीं न कहीं उनके चेहरे पर एक डर का भाव भी था कि शायद उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। और ऐसा शायद हुआ भी। आनन फानन में अनिश्चितकालीन हड़ताल को 1 दिवसीय हड़ताल माना गया और जानकारी ऐसी लगी कि कोई उनका संभाग के अध्यक्ष है, उन्होंने मना किया और कहा कि 24 तारीख से आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में प्लेसमेंट के कर्मचारियों को और तकलीफ हो सकता है। इसलिए आंदोलन करने से पहले सारी बातों को समझ लेना चाहिए, कहां पर आवेदन देना है दे देना चाहिए, उसके बाद आंदोलन सोच समझकर अपनी मांगों को करना चाहिए। हालांकि एक पत्रकार का काम होता है जनहित में समाचार लगाना, और मुझे बुलाया गया था, मैं गया और समाचार को लगाया मैंने, लेकिन मैंने पाया कि कर्मचारियों में स्पष्ट एकता का भाव दिखा और डर का भाव दिखा। ऐसे में आंदोलन कितना तरक्की या कितना आगे बढ़ पाएगा और उनकी 4 सूत्री मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये वक्त बताएगा। नमस्कार, एलजेएस मीडिया में प्रभास राय। जैसे कि जानकारी मिली है कि नगर निगम चिमरी के प्लेसमेंट के जो कर्मचारी हैं, विगत 4-5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिनके सामने जीने मरने की समस्या आ गई है। और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हैं। कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज आपने ये आंदोलन किस लिए किया। देखिए, हमने वेतन के लिए हड़ताल नहीं किया है। वेतन हमारा 1 महीने का बचा है। हमारा जो प्रदेश स्तर से हड़ताल चल रहा है, 4 मांगे हैं हमारे। पहला मांग है कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए, और दूसरा ये है कि जो पेमेंट हो रहा है वो निकाय, नगरीय निकाय के माध्यम से सीधे हमारे खाते में, बैंक खाते में हो। और तीसरा है जो 10 साल से जो काम कर रहे हैं, 10 साल से पहले और बहुत पहले से जो कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण किया जाए। सबसे मुख्य बात यह भी है कि पूर्व सरकार ने 4000 देने का वादा किया था श्रम सम्मान निधि से, राशि 4000 का, जो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमने पूरे प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल किया है। तो ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक मांग पूरी नहीं होती है और अनिश्चितकालीन तक हड़ताल चलेगी। तो अभी तक आप इस आंदोलन की जानकारी किस किस अधिकारी को दिए हैं? हमारे नगर निगम के कमिश्नर श्री आयुक्त को दिया गया है और बाकी जानकारी नहीं। एक कटु सत्य सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस या बीजेपी का कोई पार्षद या जनप्रतिनिधि आपके इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है क्या? कोई नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं आया है और कोई किसी ने हामी भी नहीं भरी है और अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको तो समर्थन देना चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। देना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए, आना चाहिए और हमारी मांग को समर्थन करना चाहिए। क्या लगता है कमिश्नर साहब ने क्या कहा आपको? कमिश्नर सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि काम होगा, ऐसा कहा उसने? आश्वासन दिए हैं कि हम ऊपर बताएंगे। हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, क्या उन तक आपने ज्ञापन दिया? खबर तो होगा उनको। नहीं, खबर नहीं होना, आपने ज्ञापन दिया या नहीं दिया? ज्ञापन नहीं दिए हैं, अभी देंगे। तो मतलब आप सभी कर्मचारी जो 4 सूत्री मांग है, क्या क्या मांग है, जरा फिर दोहराइएगा हमको। पहला मांग तो ये है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए, और दूसरा ये है कि 10 साल से जो काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, और
तीसरा ये है कि डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आए। चौथा ये है कि श्रम सम्मान निधि। श्रम सम्मान निधि जो है तो अभी कलेक्टर दर से आप लोग का वेतन कितना मिलता है? अभी ये उसके ऊपर डिसाइड करता है कि कुशल, अर्धकुशल, अकुशल और उच्च कुशल, ये क्या बोलते हैं, डिसाइड होकर उस तरीके से हमको वेतन मिलता है। नहीं तो लेकिन ऐसा देखा गया है कि सभी को एक लाठी हाँका जाता है, उच्च कुशल, अर्ध कुशल जी नहीं। या जो भी कर्मचारी हैं। जी तो जो उच्च कुशल में आते हैं जैसे ड्राइवर वगैरह आते हैं, उनको कितने वेतन मिलता है? उनका वेतन है 419 रुपये। तो पूरा मिलता है कि उसमें भी कुछ पूरा मिलता है। वो पूरा मिलता है। आप लोग का ग्रेजुएट पीएफ कुछ नहीं कटता? ईपीएफ कटता है, ईपीएफ कटता है। पीएफ कटता है आप लोग का ना। तो ये आंदोलन आप लोग को जारी रहेगा। जारी रहेगा। चलिए, एलजेएस मीडिया समर्थन करता है। आप देखिए साथियों, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं जो दिन रात मेहनत करके अपना पूरा समय देते हैं क्षेत्र को। और बड़े ही दुख का बात है कि चिमरी में 40 वार्ड के पार्षद, जनप्रतिनिधि, नेता हैं, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों का समर्थन करने कोई नहीं आया है। अब देखना है कि ये समर्थन देने आते हैं कि अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभात राय, एलजेएस मीडिया से।